नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयम् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य एकादशीं कक्षां पठामः। अद्यतनविषयः अस्ति दुष्यन्तद्वारा शकुन्तलायाः विविधचेष्टानां वर्णनम्। यथा वयं जानीमः, गतकक्षायां राजा दुष्यन्तः पृष्टवान् प्रियंवदां किं वैखानसांख्यमनया प्रथमप्रधानात् व्यापाररोधिमदनस्य निषेवितव्यम् इत्यादि। अर्थात शकुन्तलायाः एतद् वैखानसं व्रतं ब्रह्मचर्य व्रतं आजीवनम् अस्ति अथवा विवाहपर्यन्तमेव अस्ति इति। तर्हि सा प्रियंवदा वदति, आर्य धर्माचरणे भी परवशोऽयं जनः, धर्माचरण में भी यह पराधीन है, क्योंकि गुरोः पुनरस्या अनुरूप वर प्रदान संकल्प, क्योंकि गुरु जी का महर्षि कण्व का अनुरूप वर को देने के लिए संकल्प है। अर्थात महर्षि कण्व तो इनका विवाह करना चाहते हैं, बस कोई योग्य वर मिल जाए। इतनी बात हमने पिछली कक्षा तक पढ़ी थी। अब उसके बाद क्या शकुंतला को अच्छी लगती है ये पर्सनल बातें किसी और से शेयर करना, है ना? क्योंकि प्रियंवदा धीरे धीरे करके शकुंतला के बारे में बहुत कुछ बता चुकी थी, जिससे खिन्न होती हुई शकुंतला उनसे नाराज होती है और क्या कहती है वो आज की समकक्षा में देखते हैं। शकुंतला सरोषमिव गुस्से के साथ, अनसूये गमिष्याम्यहम्, हे अनसूया मैं चली जाऊंगी। अनसूया किम निमित्तम, किस लिए चली जाओगी? शकुंतला इमाम असंबद्ध प्रलापिनीम प्रियंवदाम, असंबद्ध प्रलाप करने वाली इस प्रियंवदा की इन बातों को आर्यायै गौतम्यै निवेदयिष्यामि, आर्या गौतमी जी के लिए, है ना, गौतमी के लिए मैं निवेदन करूंगी और उनसे कहूंगी कि किस किस तरह से अनजान लोगों के सामने मेरी सब तरह की बातें कर दिया करती है। इति अनसूया सखी न युक्तम अकृत सत्कारम अतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छंदतो गमनम। अनसूया भी कम नहीं थी, उसने भी एक बहुत बड़ा उपदेश दे डाला शकुंतला को और कहा, हे सखी न युक्तम, ठीक नहीं है, अकृत सत्कारम अतिथि विशेषम, अतिथि विशेष का अभी सत्कार भी नहीं किया और ऐसे अतिथि विशेष को विसृज्य छोड़ करके स्वच्छंद तो गमनम, स्वच्छंद रूप से इस तरह से आपका चले जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, है ना? अनसूया ने भी उपदेश दे दिया, न युक्तम अकृत सत्कारम अतिथि विशेषम विसृज्य, अतिथि विशेष को छोड़ करके जाना। कैसे हैं अतिथि? अकृत सत्कारम, अभी तो सत्कार भी जिनका नहीं किया गया है, ऐसे अतिथि विशेष को छोड़ करके जाना, स्वच्छंद रूप से गमन कर लेना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। शकुंतला न किंचिद उक्त्वा प्रस्थिता इव, कुछ भी नहीं बोलती हुई आगे से आगे की ओर जाने की कोशिश करती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। राजा ग्रहीतुमिच्छन् निगृह्य आत्मानं, है ना, ग्रहीतुमिच्छन् ग्रहण करने की इच्छा करता हुआ राजा, है ना, और अपने आप में ही क्या कहता है? आत्मगतम, मन में ही बात बोलता है। क्या कहता है? अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति, अर्थात कामी जनों की मनोवृत्ति जो होती है वो चेष्टा प्रतिरूपिका, अर्थात उसकी चेष्टाएं, बाहरी चेष्टाएं जो दिखाई देती हैं उन चेष्टाओं के अनुरूप होती हैं। कामी जनों की प्रवृत्ति, है ना, अपने प्रियतम या प्रियतमा के अनुरूप हुआ करती हैं।
प्रियतमा आगे जाने की ओर बढ़ती है, तो जो कामी व्यक्ति वो भी आगे जाने की कोशिश करता है। प्रियतमा बैठती है तो कामी लोग भी बैठ जाया करते हैं। प्रियतमा हंसती है तो कामी लोग भी हंसने की चेष्टा करते हैं। अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति, कामी लोगों की मनोवृत्ति न उनकी बाहरी चेष्टाओं के बिल्कुल अनुरूप होती हैं। क्योंकि मैंने देखा अहम ही, क्योंकि मैं अत्र एकम पद्यम अस्ति, ऐसा क्यों बोला राजा ने कि कामी लोगों की प्रवृत्ति उनके अनुरूप होती है। उसके लिए ये पद्य देकर के उस बात को समर्थन कर रहे हैं। क्या कह रहे? आर्या छंदसी अस्ति एतत् पद्यम अनुयास्यन् मुनितनयाम सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानादनुच्चलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः। पुनः एक बार अनुयास्यन् मुनितनयां सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानादनुच्चलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः इति। क्यों ऐसा कहा राजा दुष्यंत ने कि कामी लोगों की प्रवृत्ति चेष्टानुरूप हुआ करती हैं? इसलिए क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ। क्या हुआ राजा के साथ? राजा कहते हैं मुनि तनयाम अनुयास्यन अहम, मुनि कन्या है ना, मुने तनया इति मुनि तनया ताम मुनि तनयाम, अर्थात कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला। अत्र मुनि तनयाम इत्युक्ते केवलम शकुंतलाम। अनुयास्यन शकुंतला के पीछे पीछे जाता हुआ अहम में सहसा विनयेन वारित प्रसरा। कितनी बड़ी बात कही है ना। मैं उस शकुंतला के पीछे पीछे मैं भी जा रहा था, क्योंकि कामी जनों की प्रवृत्ति होती है वो चेष्टा, अभी कहा ना जैसे कि अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन प्रवृत्ति ही, ये सूक्ति है, ध्यान रखना। जो अभिज्ञान शकुंतलम की प्रमुख सूक्तियां हैं उसमें से ये भी एक सूक्ति है, अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन प्रवृत्ति ही, कामी जन मनोवृत्ति ही। तो मुनितनयाम अनुयास्यन अहम, मुनि कन्या शकुंतला के पीछे पीछे जाता हुआ मैं सहसा अचानक विनयेन, जितेंद्रियता कहो, धैर्य कहो, है ना, मेरे अपने गुण कहो, उन सब के द्वारा मानो वारित प्रसर, मेरे प्रसार को रोक लिया गया। मैं एकदम झट से उसके पीछे पीछे मैं भी उठ गया एक बार तो, कि मैं भी जाऊं, शकुंतला जा रही तो मैं भी जाऊं। लेकिन मेरे अपने विनय ने, है ना, मेरे अपने उदात्त राजा के अनुरूप गुणों ने मुझे रोक लिया वापस। वारित प्रसर है ना, मेरा प्रसर अर्थात मेरा गमन आदि जो है वो वारित, रोक लिया गया। और एक झटके में ऐसा लगा स्थानात अनुचलन्नपि, अपने स्थान से मैं एक पद भी आगे नहीं बढ़ा। अनुचलन है ना, अर्थात अपने स्थान से एक पद भी नहीं चलने के बावजूद भी गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्त इव। वाह, क्या कहते हैं कि ऐसा लगा मानो मैं चला भी गया और आ भी गया। पहले तो एकदम इच्छा हुई कि मैं जाऊं, ऐसी इच्छा होने से मैं चला गया और वापस मेरे इंद्रियों ने मुझे वापस भी बुला लिया। तो ऐसा लगा यद्यपि मैं अपने स्थान से एक पद भी न तो गया न आया, लेकिन ऐसा लगा मानो, उत्प्रेक्ष अलंकार आ गया, ऐसा लगा मानो गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्ता, मैं शकुंतला के पीछे एकदम चला गया एक बार तो, और फिर वापस लौट करके आ गया, ऐसा मुझे प्रतीति हुई। ऐसा यहां पर राजा दुष्यंत कहते हैं। पदार्थम पश्याम मुनितनयाम नाम कण्व सुताम अनुयास्यन, अनुगमिष्यन, पीछे पीछे जानते हुए, सहसा झटिति, विनयेन शिष्टतया, उनका शिष्टाचार कहो, है ना, उस शिष्टाचार के द्वारा वारित प्रसरह, वेग जो था जाने का वो एकदम रुक लिया गया। कई बार अपन कुछ काम करने के लिए तुम जाते हैं किंतु रुक जाते हैं, चलते नहीं है। अनुचलन नपि, वही वाली बात, स्थानाद अनुचलन नपि गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्तः,
वो वाली बात यहाँ पर आती है। वारित प्रसरः निरुद्ध वेगः इति। स्थानात् उपवेशनात्, बैठा हुआ है राजा अभी, उपवेशनात् जिस स्थान से जहां बैठा हुआ है वहां से, अनुच्चलन्नपि अगच्छन्नपि नहीं जाते हुए भी, क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग है यहाँ पर, है ना। पठन्नपि, गच्छन्नपि, जाते हुए, पढ़ते हुए, चलते हुए, चलन्नपि, पीछे पीछे चलते हुए, अनुचलन्नपि, पीछे पीछे चलते हुए भी, गत्वा शकुन्तलायाः समीपं गत्वा पुनः भूयः प्रतिनिवृत्तः इव प्रत्यागतः इव। यद्यपि मैं गया नहीं, लेकिन इच्छा हुई मैं जाऊं, और अचानक उसके बाद मेरे अपने शिष्टता ने कहा कि नहीं, इस तरह से किसी कन्या के पीछे जाना ठीक नहीं है, तो मैं वापस रुक गया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अपने स्थान से जाकर मैं शकुंतला के पास जाकर वापस भी आ गया, ऐसे मुझे लगा। शकुंतला यदा गच्छन्ती आसीत्, शकुंतला जब जा रही थी, है ना, शकुंतला यदा गच्छन्ती आसीत्, शकुंतला जब जा रही थी, तदा दुष्यन्तः अपि सहसा तस्याः अनुसरणं कर्तुम् इच्छति। दुष्यंत भी सहसा तस्याः अनुसरणं कर्तुम् इच्छति, शकुंतला का अनुसरण करना चाहता है, परंतु शिष्टतया स न गच्छति, किंतु शिष्टाचार की वजह से, शिष्टता होने की वजह से, सह राजा दुष्यंतः न गच्छति, नहीं जाता है। अस्मिन्नेव प्रसंगे स दुष्यंतः चिन्तयति यत् अहं मुनिकन्याम् अनुगन्तुम् इच्छामि, किंतु सहसा धैर्य जितेंद्रिय विनयादि गुणैः निवारितः, है ना। लेकिन मेरे अपने धैर्य गुण ने, जितेंद्रिय गुण ने, विनय आदि गुणों ने मुझे वापस रोक लिया, है ना। एतस्मात् स्वस्थानात् एकं पदमपि न कुत्रापि गतवान्, इस कारण से मैं अपने स्थान से एक पद भी कहीं पर भी नहीं गया। तथापि तथा प्रतीयते, फिर भी मुझे ऐसा लगा, मन्ने मानो, अहम गत्वा पुनरागतवान इति, जैसे मैं जा करके वापस आ गया। अतएव कामुकानां मनोवृत्ति ही बाह्य शरीराख्या व्यापार, बाह्य शरीर व्यापारानुगुणम एव भवतीति भावः। इसलिए कहा जाता है कि कामुक मनोवृत्ति जिसकी होती है, उसका बाह्य शरीर व्यापारानुगुणमेव भवति, उसकी सभी जो मनोवृत्ति है वो बाहर अन्य नायिका आदि के व्यापार के अनुगुण ही होती है, ऐसा भाव समझना। अत्र छन्दः आर्याः, आर्या अस्ति, यस्य लक्षणं यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या। उत्प्रेक्ष्यालंकारः यथा मुक्तवानेव संभावनामथुत्प्रेक्ष्य प्रकृतस्य समेन यत् इति एतस्य लक्षणमस्ति। गत्वा प्रतिनिवृत्तः इव, इस पदों से पता चलता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्ष्यालंकार है। विरोधाभास भी है यहाँ पर, क्योंकि विरोधाभास का लक्षण क्या है? आभासत्वं विरोधस्य विरोधाभासयिष्यते, जहां पर विरोध का आभास हो, विरोध होता नहीं है किंतु केवल विरोध का आभास होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। अनुचलन्नपि गत्वा, है ना, अर्थात नहीं चलते हुए भी, है ना, अनुचलन्नपि गत्वा, यहां पर अनुचलन्नपि अर्थात इसका अर्थ वस्तुतः इन्होंने अनुचलन, जब नहीं चलता हुआ भी, है ना, अनुचलन का मतलब नहीं चलता हुआ भी, ये भी कह रहे हैं आप। और गत्वा, जा करके आया, ये भी बोला। तो जो चल नहीं सकता वो जा करके कैसे वापस आ सकता है ना, विरोध है। किंतु यहां पर इसका परिहार समझना कि पैर से मैं अपने कदमों से भले एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, है ना, लेकिन मेरा मन एक क्षण के लिए उसके साथ चला गया और तत्काल जाकर के वापस आ गया, उस अपेक्षा से अनुचलन्नपि गत्वा यहां कहा जाता है। तो दिखने में तो एक बार विरोधाभास होता है, लेकिन वहां पर उसका परिहार भी समझना चाहिए।
काव्यलिंग अलंकार, काव्यलिंगम हेतुर्वाक्य पदार्थता, जहां पर हेतुमत भाव होता है वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। यहाँ पर वारित प्रसरह, ये जो शब्द है ना, वारित प्रसरह, किस कारण से उसने अपने गमन को रोक लिया, तो कारण क्या था इसका जिसके कारण से उसने अपने आप को रोक लिया, तो उसका कारण यहाँ पर बताया है विनयेन, क्योंकि शिष्टता थी, है ना। कारण भी बताया और कार्य भी बताया, ये दोनों स्थिति जहां पर दिखाई जाती है वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। अग्रे प्रियंवदा शकुंतलाम निरुद्ध, अब प्रियंवदा बोलती है शकुंतला को रोकती हुई, अला नते युक्तम गंतुम, अरे सखी, नते युक्तम गंतुम, आप जा नहीं सकती हो, तुम जाने का बहाना बना रही हो या जाने की जो नाटक कर रही हो ना, ठीक नहीं है, तुम इस तरह से जा नहीं सकती। अब प्रियंवदा अपने स्टाइल से समझाती है। अनसुईया ने भी समझाया था कि तुम नहीं जा सकती, अभी हमारे अतिथि सत्कार ही नहीं किया, तो ऐसे अतिथि को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, अनसुईया ने कहा। प्रियंवदा भी समझाती है उसको, पर अपने तरीके से, हला नते युक्तम गंतुम, हे सखी तुम्हारा जाना संभव नहीं है, तुम नहीं जा सकती। इति शकुंतला सभ्रुभंगम, है ना, अपने भ्रूभंग से, ये भ्रू कहलाती है ना, इन सब, इन दोनों को भ्रू कहते हैं। और भ्रूभंग का मतलब इस तरह से टेढ़ा होकर के देखना, इसको बोलते हैं भ्रूभंग, है ना, इस तरह से करके देखते हैं। तो ऐसे किम निमित्तम, किस लिए, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। प्रियंवदा वृक्ष सेचने द्वे धारयसी में, है ना, सखियां जब आपस में वृक्ष सिंचन का कार्य करती हैं, तो वो आपस में शकुंतला और प्रियंवदा और इनकी सबकी यही हुआ था कि प्रियंवदा ने कहा था कि मैं इन पेड़ों को तो मैं वृक्ष सिंचन कर देती, तुम मेरे ये दो पेड़ तुम कर देना। तो शकुंतला को जो कहा था ना, तुम मेरे ये दो पेड़ तुम कर देना, वो अभी किए नहीं है, इतने में ये राजर्षि आ गए, तो उनसे बातचीत हो गई। तो वृक्ष सेचने द्वे धारयसी में, अभी तुम्हारे ऊपर ऋण है मेरे दो पेड़ों को सींचने के लिए, इसको पहले सिंचन कीजिएगा और फिर जाइएगा। एहि तावत आत्मान मोचयित्वा ततो गमिष्यसि, यही तो आ जाओ चुपचाप वापस, तुम मेरे पहले दो पेड़ सिंच लो, उसके बाद आत्मान मोचयित्वा, अपने आप को छुड़ा करके, ततो गमिष्यसि, फिर उसके बाद तुम चली जाना। इति बलाद एनाम निवर्तयते, इस तरह बोल करके प्रियंवदा उसको जबरदस्ती लौटा करके लाती है। राजा भद्रे वृक्ष सेचनात् एव परिश्रांतम अत्र भवतिम लक्ष्ये। भद्रे, वो प्रियंवदा से कहती हैं, या फिर शकुंतला से ही कहते हैं राजा, हे भद्रे, वृक्ष सेचनात् एव, वृक्ष सिंचन करने से ही, परिश्रांतम अत्र भवतिम, हाँ, मैं आपको परिश्रांत देख रहा हूं, मतलब आप वृक्ष सिंचन करते करते बहुत थक चुकी हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत आप थक चुकी हैं। तथा ही अस्य, क्योंकि ये सब कारण है, मुझे आपको देखने के बाद ये तीन चार बातें ऐसी दिख रही है जिससे लग रहा है कि वृक्ष सिंचन करते करते आप बहुत थक चुकी हैं। ऐसे कैसे, तो राजा एक पद्य के माध्यम से अपनी बात बताते हैं। स्रंस्ता सावती मात्र लोहित तलौ, बाहु क्षणो घटोत्क्षेपणात्, अद्यापि स्तनवे पथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः, स्रस्तं कर्णशिरीशरोधिवदने, गर्मम्भसं जालकं, बन्धे स्रंसिनि चैकहस्तयमिता, पर्याकुला मूर्धजा। इति एकवारं शार्दूलविक्रीडितं छन्दः अस्ति अत्र। संस्था श्रावति मात्र लोहिततलौ, बाहु घटोत्क्षेपणादद्यापि स्तनवे फतुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः, स्रस्तं कर्णशिरीशरोधिवदने,
घर्मंभसं जालकं बंधे स्रंसि निचैकहस्तयमिता पर्याकुला मूर्धजाः इति। अन्वयं पश्यामः। राजा ने ऐसा क्या देखा शकुंतला में जिससे उन्होंने ये कहा कि वाकई तुम तो बहुत थक चुकी हो, तुम्हारे जेस्चर से लग रहा है, तुम्हारी इस आकृति से लग रहा है कि तुम बहुत थक चुकी हो। ऐसा क्या दिखा राजा को, इस पद्य में बताते हैं। घटोत्क्षेपणात्, घट घड़े को उत्क्षेपणात् उठाने के कारण, वृक्ष सिंचन कर रही है कब से, तो कब से घड़ा उठा के रखी हुई है वो, तो घटोत्क्षेपणात् घड़े के उठाए रखने से अस्याह इस शकुंतला के बाहु, है ना, बाहु भुजा, है ना, और द्विवचन में है इसलिए भू दीर्घ बताया, बाहु अर्थात इसकी दोनों ये भुजाएं जो है ना, स्रंस्तांसौ, है ना, स्रंस्त कंधे की ओर झुक, इस होने के कारण इसके बाहु जो हैं वो झुक गए हैं, है ना, अर्थात तो बिल्कुल आगे कंधे उसके झुक गए, अत्यंत मेहनत करने के कारण। व्यक्ति बहुत ढीला ढालो थका हुआ हो तो ऐसे ऐसे झुक जाता है, एकदम थोड़ा सा आगे की ओर हो जाता है ऐसी। तो इसके शकुंतला की भी यही स्थिति है कि अंशों माने कंधे जो झुक गए, घटोत्क्षेपणात् बाहु संस्तांसौ, अर्थात इनकी जो बाहु है वो कंधे की ओर थोड़ी झुक गई है। अतिमात्र लोहित तलौ, और तल जो है, हाथ जो है वो कृत्रिक बहुत देर तक पकड़ के रखे हैं ना घड़े को, तो अतिमात्र लोहित, बहुत लाल हो गई है, करतल जो है वो बिल्कुल लाल हो गई है ऐसे, है ना, बाहु स्रंस्तांसौ, और तल जो है, हर करतल जो है वो अतिमात्र लोहित हो गया है, और इससे पता चलता है कि ये बहुत थक चुकी होंगी। और क्या है, प्रमाणाधिकः श्वासः अपि, श्वासः अद्यापि स्तनवेपथुं जनयति। प्रमाणाधिक श्वासः, हर व्यक्ति की एक निश्चित प्रमाण में श्वास चलती है। यदि वह थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा काम कर लेता है, सीढ़ियां चढ़ लिया एक साथ, है ना, 100 मीटर की दौड़ लगा करके आ गया जबरदस्त, तो ऐसे में उसकी श्वास जो है वो प्रमाण से ज्यादा चलने लग जाती है ना। प्रमाण का मतलब एक निश्चित प्रमाण से, और अगर किसी काम को करके आता ऐसे सांस जल्दी चलने लग जाती है। तो अब ये वृक्ष सिंचन करते करते इतनी थक चुकी हैं कि प्रमाण से अधिक श्वास चलने से अद्यापि, देख रहा हूं मैं अभी भी इसके स्तन वेपथुम जनयति, अर्थात ये श्वास जो है वो अभी भी इसके स्तनों में कंपन उत्पन्न कर रहा है, अर्थात बहुत थकने के कारण श्वास चलते रहने से उसके स्तनों में भी कंपन हो रहा है, इससे पता चलता है कि थक चुकी है। वदने कर्ण शिरीशरोधि घर्मांभसाम जालकम स्रस्तम, और कहते हैं कर्णे अर्थात कानों में भी, वदने वदन मुख पर भी कर्ण शिरीशरोधि, कानों में लगने वाला शिरीष पुष्प, पहले श्रृंगार के लिए कानों में शिरीष का पुष्प लगाया जाता था। ये देखिएगा, शिरीष का पुष्प जो होता है वो कैसा होता है, इस तरह का, है ना, शिरीष पुष्प होता था। तो इस तरह का श्रृंगार आज भी आप लोग चाहो तो इस तरह के फूलों का श्रृंगार कर सकते हो, अच्छा लगता है ना। बच्चियां, कन्याएं हैं या जो भी महिलाएं हैं, जो इस तरह के शिरीष पुष्प को अगर कानों में लगाते हैं तो बहुत सुंदर लगती है। तो इसलिए यहाँ पर पहले के समय में आश्रम में आदि में रहने वाली जो कन्याएं होती थी, है ना, देखो झुमके जैसा आकार है बिल्कुल इसका, है ना, एक जैसा झुमका होता है ना, वैसा ही आकार इसका होता है। तो इसको कन्याएं, तपस्वी कन्याएं कानों में लगा करके सुंदर दिखा करती थी। तो अब ये इसके तंतु जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो वदने मुख पर घर्मांभसाम जालकम स्रस्तम, मुख पर क्या हुआ, घर्मांभसाम अर्थात जो पसीने का जाल है, समूह है,
वो इतना बद्ध गया है कि उससे कर्ण शीरीष रोधी, अर्थात ये कानों में लगाया हुआ शीरीष पुष्प जो है ना, उससे रुक रहा है बार बार। जैसे यहाँ बहुत पसीना हो जाता है और यहीं पर इस तरह का शीरीष पुष्प पहना हो तो बार बार वो रुकने लग जाता है। इससे पता चलता है कि शकुंतला अत्यंत पसीने से युक्त भी हो रही थी, उसके मुख पर इतना पसीना भी आ रहा था। बंधे स्रंसिनी, और बंध से खुल जाने के कारण पर्याकुलाहा मूर्धजा, है ना, जब बहुत काम करते हैं तो कई बार क्या है, बाल इधर उधर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो शकुंतला भी कई समय से घड़ा पकड़े हुए थे, कब से ये कर रही थी, तो कुछ बाल जो है वो बंधन से खुल चुके थे। इससे पर्याकुला मूर्धजा, इधर उधर बिखरे हुए बालों से, मूर्धजा माने बाल, पर्याकुला माने इधर उधर बिखरे हुए, इधर उधर बिखरे हुए बालों को शकुंतला ने कैसे पकड़ के रखा था? एक हस्त यमिता, एक हाथ से इस तरह से बांध रखा था, है ना। जब बाल बहुत इधर उधर बिखर रहे हैं तो कई बार ऐसे पकड़ करके, और फिर इधर घड़ा पकड़ा है, इधर ये पकड़ा है, शरीर थका हुआ है, इससे लगता है कि शकुंतला बहुत थक चुकी है। कितना सुंदर और एक स्वाभाविक वर्णन यहाँ पर महाकवि कालिदास ने शकुंतला की थकान का किया है। आइए पदार्थ देखते हैं। घटोत्क्षेपणात्, जल पूर्ण कलशोत्क्षेपणात्, जल से भरे हुए कलशों को उठाने से, अस्याह शकुंतलायाः बाहू भुजौ, भुजौ स्रंस्तांसौ अवनत स्कंधौ, है ना, झुक गई हैं, कंधे जो है वो उसके झुक गए हैं ऐसे। अतिमात्र लोहित तलौ, और अत्यधिक रक्त करतलौ, उसके करतल जो हैं वो बिल्कुल लाल हो गए हैं। प्रमाणाधिक, अर्थात स्वाभाविकात् अधिक, स्वभाव से अधिक। श्वास, श्वास वायु, अद्यापि अधुनापि, अधुनापि स्तन वेपथुम कुछ कंपन्नम, कंपम जनयति उत्पादयति। वदने, मुखे कर्ण शिरीषरोधि, कर्ण विन्यस्त शिरीष कुसुम संचार रोधकम, है ना, कानों पर पहना हुआ शिरीष पुष्प का संचार रोकने वाला कर्ण शिरीष रोधी क्या था? गर्मांभसाम स्वेद जलाम, स्वेद जल, पसीने की जो बूंदे थी, उन बूंदों का जो समूह था, जालकम समूह था, वो उस पुष्प को स्रस्तम गलितम, गला रहा था, है ना, अभिव्याप्तम, उस पुष्प में व्याप्त हो रहा था। बंधे, और बालों के केश बंध जो है, केश बंधने, स्रंसिनी स्खलिते सती, अर्थात केश बंधन से बालों के खुलने पर, पर्याकुलाः इतस्ततः प्रकीर्णाः, बिखरे हुए, मूर्धजाः केशाः, एक हस्त यमिताः, एक कर संयमिताः, अर्थात बालों को एक हाथ से पकड़ करके रखा था। भावार्थम पश्यामः। वृक्ष सेचने, वृक्ष सेचन समय घटोत्क्षेपणात्, पेड़ों को सिंचन करते समय गड़ा उठाने की वजह से शकुंतला अत्यंत खिन्ना दृश्यते, शकुंतला बहुत थकी थकी दिखाई दे रही है। खिन्ना माने थकी थकी। राजा दुष्यंतः तस्याः खिन्नतायाः चत्वारि कारणानि कथयति। राजा दुष्यंत यहाँ पर उसकी खिन्नता के 4 कारण बताते। तत्र प्रथमं कारणमस्ति सा घटम उत्थाप्य बहुकालात् वृक्ष सेचनं करोति स्म। ये घड़े को उठा करके बहुत देर से वृक्ष सेचन कर रही थी। ये न तस्याः स्कंधौ किंचित नमितौ वर्तते, इसलिए इस कारण से इसके स्कंध जो हैं, कंधे जो हैं वो थोड़े झुक गए हैं। अपिच करतलौ रक्तौ जातौ, और करतल जो हैं वो लाल हो गए। किस कारण से? घड़ा, बहुत देर तक घड़ा उठाए जाने के कारण। द्वितीय कारणमस्ति, घड़ा उठाने की वजह से श्रमाधिक्यात् श्वासोच्छ्वास प्रमाणात् अधिकः चलति स्म, है ना। घड़ा उठाने से दूसरा क्या हुआ? श्रम ज्यादा हुआ, और श्रम अधिक होने से श्वासोच्छ्वास अपने प्रमाण से भी अधिक चलने लग गई थी। ये ना, जिस कारण से
स्तनौ कंपमानौ आस्ताम, उसके दोनों स्तनों में बड़ा कंपन हो रहा था। तृतीयम कारणम अस्ति, तीसरा घड़े के उठाने से और क्या हुआ, तस्याह मुखे स्वेद बिंदवः आसन। बहुत देर तक अगर आप कोई बहुत कार्य करते हो, मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, तो जल की बूंदें जो है वो आपके चेहरे पर आ जाया करती है। तो वही यहां पर बताते हैं, तस्याह मुखे स्वेद बिंदवः आसन, है ना, पसीने की बूंदे थी। ये ना कर्णावतंसम शिरीष कुसुमम रुणद्धि स्म, बहुत सारे पसीने की बूंदे होने से वो शिरीष पुष्प जो है उसको बार बार रुक रहा। वैसे वो बहुत ऐसे करने पर घूमते हैं, किंतु मुंह को टच करने पर पसीना पसीना पानी उसके चिपक जाया कर देते। एतैहि और चतुर्थम कारणम अस्ति, केशाः इतस्ततः सज्जाता संजाता, उसके बाल जो थे शकुंतला के वो बिल्कुल इधर उधर बिखरे से हो रहे थे। तेन सा एक हस्तेन तान केशान नियंत्रितम करोति स्म, और फिर एक हाथ से वो उन सब केशों को नियंत्रित करती है। एतैहि चतुर्भिः कारणैः ज्ञायते यत्सा अत्यंत खिन्ना आसीत, इन चारों कारणों से पता चलता है कि शकुंतला बहुत थकी हुई थी। राजा ने ये बात क्यों कही, क्योंकि प्रियंवदा ने कहा था कि अभी नहीं जाओगी तुम, मेरे अभी 2 वृक्ष हैं सिंचन करने के, पहले इसको क्लियर करिएगा, अपना हिसाब किताब पूरा करो, उसके बाद जाओ, अपने आप को छुड़ा करके जा सकते हो। तो बेचारी उसको देख करके, शकुंतला को देख करके राजा को दया आई, और राजा कहता है कि नहीं, है ना, ये वृक्ष सिंचन करते करते गड़े को उठा उठा करके थक गई, देखो ना इसका चेहरा देखो, है ना, उसके स्तनों में होने वाला कंपन देखो, इससे पता चलेगा उसकी श्वास जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है, देखो पसीने में मतलब पसीना पसीना हो रही है, बाल भी कहाँ बिखरे जा रहे हैं, नहीं बेचारी थक गई, ऐसा राजा का भाव यहाँ पर था। विशेष अत्र छंदः शार्दूल विक्रीडितम् इति छंदः अस्ति। अलंकारः स्वभावोक्तिः अलंकारः अस्ति, स्वभावोक्तिस्तु डिंभादे स्वक्रिया रूप वर्णनम, डिंभादि मतलब बालकादि का कभी स्वाभाविक रूप से उनकी क्रियाओं का वर्णन किया जाता है तो उसको स्वभावोक्ति कहते हैं। यहाँ शकुंतला, थकी हुई शकुंतला का बिल्कुल यथार्थ वर्णन करने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार जानना चाहिए। दीप का अलंकार भी यहां पर समझना चाहिए। सकृत वृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृता प्रकृतात्मन सेवक क्रियासु भव्येषु कारकस्येति दीपकम, किसी एक कारक होने पर बहुत सारी क्रियाएं जब हमें देखने में आती हैं तो वहां पर दीपक अलंकार होता है। घटोत्क्षेपणात्, ये मात्र एक कारण है ना, जो कि कारक है, कारक एक है, उस घटोत्क्षेपणात् से क्या क्या परिवर्तन उसके शारीरिक चेष्टाओं में देखने में आता है, वो सब यहाँ पर वर्णन करने के कारण दीपक अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार जानते ही हम, काव्यलिंगम हेतु और वाक्य पदार्थता बंधे स्रंसनी, ये कारण है, अर्थात बंध से खुल जाने के कारण, ये कारण है, और कार्य क्या है, पर्याकुला मूर्धजा, इधर उधर बिखरने वाले बाल। तो जहां कारण और कार्य का भाव हुआ है वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। अतः अत्र काव्यलिंग अलंकारो अस्ति। अग्रे तदहम एनाम अनृणाम करोमि, राजा को इतनी दया आ गई शकुंतला की ऐसी स्थिति देख करके, इतनी दया आ गई, इतनी दया आ गई कि वो खड़े होकर के कहने लगे, तद अहम एनाम अनृणाम करोमि, चलो छोड़ो, वो नहीं आना चाहते तो मत आने दीजिएगा, वो बहुत थकी हुई दिख रही है मुझे, कोई बात नहीं, मैं ही इनको ऋण मुक्त करता हूं। राजा ने कहा। राजा कैसे ऋण मुक्त कर सकता है, क्या राजा वहां पर उसके स्थान पर वृक्ष सिंचन करेगा क्या, नहीं, वो क्या करता है वहां पर, इति ऐसा बोल करके अंगुलियम दातुम इच्छति, तत्काल अपने हाथ से रिंग निकाल करके प्रियंवदा को देना चाहता है। उभे, इतने में दोनों नाम मुद्राक्षराणि अनुवाच्य परस्परम आलोकयता, जैसे ही वो अंगूठी देखी, उभे प्रियंवदा अनुसूये, प्रियंवदा अनुसूया दोनों नाम मुद्राक्षराणि, है ना, नाम मुद्राक्षराणि, है ना, उस पर नाम लिखा हुआ था,
कई बार लोग अपने अपने अंगूठी पर अपना नाम लिख करके रखते, उस पे भी नाम लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ था दुष्यंत ऐसा। तो अनुवाच्य बिना कुछ बोले ही परस्परम अवलोकयत, अनसुईया और प्रियव्रत दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे कि अरे ये क्या, ये दुष्यंत है क्या, ऐसे उन दोनों को उस समय शक हो जाता है। तब राजा अलम अस्मान अन्यथा संभाव्य, वो कुछ और सोचे उसके पहले राजा ने कहते हुए कहा, अलम बस बस बस, अस्मान हमको अन्यथा मत सोचिए, हमें अन्यथा मत सोचिए, हमें राजा दुष्यंत मत मानिएगा, हम राजा दुष्यंत नहीं है, बल्कि राज्ञः परिग्रहोयम, है ना, ये राजा का पुरस्कार मिला हुआ है मुझे। एक दिन राजा बहुत प्रसन्न होकर के मुझे पुरस्कार के रूप में अपने नाम की अंगूठी उन्होंने दे दी थी। इति राजपुरुषम माम अवगच्छ, इसीलिए मुझे तुम राजपुरुष समझो, मैं उस राजा का ही आदमी हूं, है ना, इसलिए मुझे राजपुरुष समझो, राजा मत समझो। बात समझ में आई? मैं इस मेरे नाम को देख करके, मेरे अंगूठी में नाम को देख करके मुझे राजा मत समझो, ये तो राजा का पुरस्कार है, एक दिन मुझे राजा ने दिया था, तो मैं राजा का पुरुष हूं, राजपुरुष हूं, राजा का व्यक्ति हूं, राजा नहीं हूं, ऐसा कह करके उन दोनों को समझाता है। इतने में प्रियंवद तेन ही नारहति एतद अंगुलीयकम अंगुली वियोगम। वाह, प्रियंवदा कहती है कि अगर ये आपको राजा दुष्यंत ने उपहार में रूप में दी है, पुरस्कार के रूप में दी है, प्रसन्न होकर के दी है, तेन ही, तो फिर अंगुलियम अंगुलियकम अंगुली वियोगम ना रहती, ये अंगुलियक, अंगुलियक मैंने बोलते अंगूठी, यह अंगूठी अंगुली से वियोग नहीं चाहती है, या इसको अंगुली से अंगूठी को दूर करना कतई उचित नहीं है। प्रियंवदा ने कहा ना, जैसे राजा देने के लिए तैयार होगा, मेरी अंगूठी ले लो साहब, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको पुरस्कार में मिली हुई, राजा ने आपको अपने हाथ से खुश होकर के दी है, ऐसी अंगूठी को भला हम कैसे ले सकते हैं। तो कितने अच्छे तरीके से बोलती है यहाँ पर, ते नहीं नारहती, है ना, नहीं निकल सकती, क्या नहीं हो सकती, अंगुली वियोगम, ये अंगुली के वियोग को नहीं कर सकते, किसका, अंगूठी को अंगुली से दूर नहीं कर सकते, ऐसा। आर्यस्य वचनेन अनृणा इदानीम एषा, संधि विच्छेद ध्यान से देखना, आर्यस्य वचनेन अनृणा इदानीम एषा, चलिए हमें अंगूठी नहीं चाहिए राजन, हमें अंगूठी नहीं चाहिए आर्यपुत्र, अथवा आर्य ऐसा ही समझो, राजन भी नहीं, आर्यपुत्र भी नहीं, आर्य, हे आर्य, आपके वचनों से ही आपने कह दिया कि इनको छोड़ दीजिएगा, तो हमने छोड़ दिया बस, वरना आज हम छोड़ने वाले नहीं थे इनको। तो प्रियंवदा कहती है आर्यस्य वचनेन अनृणा इदानीम एषा, है ना, इसको ऋण मुक्त कर दिया है आर्य के वचनों से केवल। किंचित विहस्य, थोड़ी सी हस्ती हुई, हला शकुंतले, ए सखी शकुंतला सुन, मोचिता अस्य अनुकंपिना आर्येण, है ना, इस अनुकंपा दया करने वाले आर्य के द्वारा तुम छोड़ दी गई हो, अथवा महाराजेन क्या कहा, अनुकंपिना आर्येण, अनुकंपिना आर्येण अथवा महाराज, ये अनुकंपी आर्य कहो या इनको महाराज कह दो, इन महाराज के द्वारा अनुकंपा होने से तुम्हें छोड़ दिया गया है, गच्छ इदानीम, जाओ अब तुम जा सकती हो, ऐसा प्रियंवदा उसको थोड़ी सी हंसती हुई बोलती है। शकुंतला आत्मगतम, अब मन में खुद, सही बात तो यह थी कि शकुंतला भी जाना नहीं चाहती थी, उस पुरुष को देख करके उसके मन में भी कहीं ना कहीं अत्यंत प्रेम या काम उत्पन्न हुआ था, इसलिए वो भी छोड़ करके जा नहीं पा रही थी, इसलिए आत्मगतम, मनी मन कहती है, यदि आत्मनः प्रभविष्यामि, उसने कहा ना कि गच्छ इदानीम, अब तुम जा सकती हो, लेकिन शकुंतला मन में ही मन कहती, यदि मैं अपने आप समर्थ हूं तो जाऊं ना, मैं तो जा ही नहीं पा रही हूं, ऐसे सुंदर व्यक्तित्व को देख करके अपने आप को इसको छोड़ करके जाने की इच्छा मुझे हो ही नहीं रही है। फिर वो, ये तो मन में बोला उसने, अरे मतलब तू कह तो रही है जा, पर मैं जाऊं कैसे, मैं खुद जाने में समर्थ ही नहीं हूं,
और फिर प्रकाश में क्या बोलती है, का त्वं विसर्जयितव्यस्य रुद्धव्यस्य वाह, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली या भेजने वाली, हमारी इच्छा, हम नहीं जाना चाहे तो नहीं जाएंगे। इस तरह से वो वापस नहीं जाती हैं, है ना, और वहां रुक जाती है। अर्थात मैं जाऊं या ना जाऊं इसका फैसला करने वाले आप कौन होते हैं, है ना, हम नहीं जाना चाहे तो नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो जाएंगे। इस तरह से शकुंतला ने भी अपनी बात को कहा। राजा शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख करके आत्मगतम, वो भी मन में सोचता है कि किम्नु खलु यथा वयम अस्याम एवं इयमपि अस्मान प्रति स्यात्, क्या जैसे हम इनके प्रति अत्यंत अनुरक्त हैं, क्या ये भी हमारे प्रति अस्मान प्रति, हमारे प्रति इतनी ही अनुरागी हैं क्या, मतलब हम जितना इनको अपना मान चुके हैं, क्या इनके मन में भी हमारे प्रति कुछ धक धक हो रहा है, इस तरह का भाव। अथवा लब्धावकाशा में प्रार्थना, अथवा मेरी प्रार्थना शायद स्थान अवकाश प्राप्त कर चुकी है, कैसे, अथवा मेरी बात का जवाब मिल चुका है, कैसे, इस पद्य के साथ बताते हैं। वाचम न मिश्रयति यद्यपि मद्वचो भी कर्णम ददात्यभिमुखम मयि भाषमाणे, कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना भूयिष्ठमन्य विषय न तु दृष्टिरस्या। ध्यान से एक बार फिर से, वसंत तिलक का छंद है, उच्चारण करना फिर से सीखते हैं। वाचम न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः कर्णम ददात्यभिमुखम मयि भाषमाणे, कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना भूयिष्ठमन्य विषया न तु दृष्टिरस्या। एक बार तो मन में शंका हुई थी कि हम जितना इनसे प्यार करते हैं, ये भी हमसे इतना ही प्यार करते हैं या नहीं, प्रेम करते हैं या नहीं, अथवा समझ में आ भी रहा है मुझे बहुत कुछ, क्या बात है, शकुंतला की ऐसी कौन सी चेष्टाएं हैं, है ना, ऐसे कौन से हाव भाव है जिसको देख करके राजा को पता चल रहा है कि ये भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। देखिए अन्वय, यद्यपि इयम, यद्यपि यह शकुंतला मद्वचो भी ही वाचम न मिश्रयति, मैं बोल रहा हूं तो मेरे वचनों के साथ अपने वचन को मिला नहीं रही है। वचनों के साथ वचनों को मिलाने का मतलब क्या, मतलब ये कि देखिए साहब, वो सही है कि नहीं, हाँ हाँ साहब सही है, सही है, अच्छा अच्छा, वहां वो जाना ठीक रहेगा, नहीं नहीं वहां जाना ठीक है। इस तरह से आपस में जब दो व्यक्ति बात करते हैं ना, तो एक की वाणी के साथ दूसरी का वाणी का मिक्स होना होता है, इसको बोलते हैं वाचम मिश्रते, अर्थात वाणी का परस्पर मिलना। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वाणी परस्पर एक दूसरे की मिल जाती है, इसको मिलते हैं। किंतु यहाँ तो राजा अकेला बोल रहा था, प्रियंवदा अनुसुईया बातचीत कर रहे थे, राजा से सीधा शकुंतला बात नहीं कर रही थी। इसलिए राजा ने क्या कहा, यद्यपि इयम, यद्यपि यह शकुंतला मद्वचो भी ही वाचम न मिश्रयति, मेरे वचनों के साथ अपने वचन नहीं मिला रही है, अर्थात हाँ में हाँ नहीं कर रही, या मेरे से बात नहीं करी, सीधा फेस टू फेस बात नहीं कर रही, किंतु मयि भाषमाणे अभिमुखम कर्णम ददाति, लेकिन मेरे बोलने पर, मैं जब बात कर रहा हूं तो अभिमुखम कर्णम ददाति, ऐसे काम जरूर करती है, यद्यपि मेरे से बात नहीं कर रही है, ये सीधा सीधा संभाषण नहीं साध पा रही है, लेकिन कान जरूर लगाती है ये कि मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं ऐसे। और दूसरी बात, मदानन सम्मुखीना सती कामम न तिष्ठति, मेरे बिल्कुल मुख के सामने आकर के भले ही ये नहीं ठहर रही है, अर्थात मेरे सामने नहीं खड़ी हो रही है, न मेरे से बात कर रही है और नहीं मेरे सामने खड़ी हो रही है, किंतु अस्याह दृष्टि भूयिष्ठम अन्य विषया न, लेकिन ये भी मैं बात बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी दृष्टि और कहीं पर भी नहीं है, ये भले ही मेरी बातों में बात नहीं मिला रही है, मेरे से बात नहीं कर रही है, किंतु फिर भी मेरे बोलने पर कान जरूर लगा रही है, भले ही ये मेरे सामने खड़े होकर के मतलब मेरे सामने नहीं खड़ी हो रही है,
लेकिन इसकी दृष्टि जो है वो किसी और चीज को देखते हुए भी ध्यान उसका मेरे ऊपर ही है। इससे पता चलता है कि कुछ कुछ तो है इसके मन में भी, मेरे प्रति कुछ न कुछ तो है। अगर किसी के प्रति थोड़ा बहुत भी प्रेम होता है ना, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति उसको देखना चाहता है, उसकी बातें सुनना चाहता है, उसके सामने खड़ा होना चाहता है, ये सब बातें देखी जाती। और जहां किसी भी तरह का इस तरह की कोई बात ही नहीं होती है, वहां ये सब बातें देखी नहीं जाती। इसलिए राजा दुष्यंत कह रहा है कि शकुंतला की ये चेष्टाएं, ये हरकतें, ये हाव भाव इस बात को सूचित करती है कि इनके मन में भी हमारे प्रति कुछ न कुछ तो चल ही रहा है। इस तरह से यद्यपि यम शकुंतला मद्वचो भी मम वचनैहि सह वाचम स्वकीयम वाणीम स्वकीयाम वाणीम, अपनी वाणी को न मिश्रयति न ही योजयति, है ना, अर्थात बिल्कुल आमने सामने आकर के हमसे बात नहीं करती, किंतु मयि दुष्यन्ते भाषमाणे कथयति सति अभिमुखम मां प्रति कर्णम ददाति अवधानम ददाति, ध्यान तो देती है। मदानन सम्मुखी ना मन मुखाभिमुखी सती, मेरे सामने होती हुई भी कामम प्रकामम न तिष्ठति न स्थितिम भजति, बिल्कुल मेरे सामने आकर के खड़ी भले ही नहीं हो रही हो तू, किंतु अस्याह शकुंतलायाः दृष्टि नेत्रम तु भूयिष्ठम अतिशयेन अन्य विषया मदाननतिरिक्त विषया, मेरे मुख के अतिरिक्त नास्ति न कुत्रापि वर्तते। इस तरह से पदार्थ देखा हमने। भावार्थ देखे एक बार। शकुंतलायाः मनोहर चेष्टाः दृष्ट्वा राजा दुष्यंतः चिंतयति, शकुंतला की बहुत सुंदर ये चेष्टाएं देख करके राजा दुष्यंत कहते हैं, या राजा दुष्यंत सोचते हैं क्या, यद्यपि इयं शकुंतला मम वचनैः सह स्ववचनं न मिश्रयति, अर्थात लज्जावशात मया सह स्पष्टतः वार्तालापम न करोति, है ना। यद्यपि ये शकुंतला मेरे वचनों के साथ वचन नहीं मिलाती, कहने का मतलब है लज्जा होने के कारण मेरे साथ स्पष्ट बातचीत नहीं कर रही है, किंतु मयि भाषणे सति अत्र सा कर्णम ददाति, अर्थात मम वार्ताम ध्यानपूर्वकम शृणोति, भले मेरे साथ बातचीत नहीं करती किंतु हमारी बातें बिल्कुल अच्छे से सुन रही है। होता है कई कन्याएं जो होती है वो बहुत लज्जाशील होती है, तो एकदम, और शकुंतला तो मुग्धा नायिका है, मुग्धा नायिका भोली भाली है ना, और सुंदर कन्या होती है, उसको मुग्धा नायिका कहते हैं। तो मुग्धा नायिका है शकुंतला तो वैसे भी, अतः एकदम मुंह फट नहीं है, एकदम सामने आ जाना और किसी के साथ कैसे भी बातचीत करने लग जाना, ऐसी नायिका नहीं है, बड़े शालीन प्रवृत्ति वाली हैं, तो एकदम इसके लज्जा होना स्वाभाविक है। और कहते हैं मई भाषणे सति अत्र सा कर्णम ददाति, अर्थात मम वार्ताम ध्यान पूर्वकम शृणोति, कामम मम सम्मुखम आगत्य सा न उपविशति, भले ही वो मेरे सामने आकर के नहीं बैठती है, किंतु एतस्या दृष्टि मयि एव वर्तते अन्यत् किमपि पश्यन्ति अपि न पश्यति, अर्थात और कुछ देखती हुई भी ये नहीं देखती, यद्यपि उसकी आंखें जा रही हैं सब जगह देख रही है, किंतु होता है ना कि ध्यान नहीं, आंखें हैं, ध्यान तो केवल दुष्यंत पर है, तो उसकी आंखें देखती हुई भी कुछ देख नहीं रही है, वो कहीं पेड़ पौधों को देख रही है तो उनको देखती हुई भी वो देख नहीं रही है, क्योंकि उसका ध्यान तो पूरा का पूरा मेरे में ही है। राजा दुष्यंत विचारयति यत् एताभिः सर्वाभिः चेष्टाभिः प्रतीयते, इन सभी चेष्टाओं से प्रतीत होता है कि ये ऐशा अपि मयि तथैव अनुरक्ता वर्तते यथा अहम तस्याम अनुरक्तः अस्मि, मुझे इन सब चेष्टाओं से लग रहा है कि ये भी हमारे प्रति इतनी ही अनुरक्त है जितना कि हम उनके प्रति अनुरक्त हैं। इस तरह का यह भावार्थ है। विशेषः अत्र वसंत तिलका छंदः अस्ति यस्य लक्षणम् अस्ति उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः, अलंकारः अत्र समुच्चय अलंकारः अस्ति तत्सिद्धिहेतावेकस्मिन् यत्रान्यत् तत्करम भवेत् समुच्चयोऽसौ, अर्थात जहां पर एक की सिद्धि करने के लिए एक से अधिक हेतु जहां पर उपस्थित होते हों वहां समुच्चय अलंकार होता है। अभिमुख कर्णदान हेतु अन्य दृष्टि रूप हेतुश्च, ये दो कारण हैं
जो अनुरागोत्पत्ति रूप कार्य को सिद्ध कर रहे हैं। एक कारण और एक कार्य हो तो समझना काव्यलिंग अलंकार, किंतु एक कारण एक से अधिक कारण हो और एक कार्य हो तो वहां समुच्चय अलंकार भी होता है। अनुप्रासः अपि अत्र वर्तते, वर्ण साम्यम अनुप्रासः इति अनुप्रासस्य लक्षणम अस्ति। मदानन सम्मुखीना, यहाँ पर नन शब्द की बार बार अनुवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी होता है, ऐसा जानना चाहिए। बस आज इतना ही। इस प्रकार से आज हमने देखा दुष्यंत है जो शकुंतला की विभिन्न चेष्टाओं को देख करके किस तरह से प्रभावित होते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इनका भी प्रेम हमारे प्रति उतना ही है जितना हम इनसे प्रेम करते हैं। आज इतना ही। आगे का पाठ जो है वो हम अगली कक्षा में देखते हैं। तब तक के लिए सबको नमस्कार। सर्वेभ्यो नमो नमः।